अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सरहदों से पार भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अब नेक्स्ट एपिसोड में बुखारी न सिर्फ कामरान को बचाने के लिए रोहित को गंदा करने वाला है, बल्कि अब बुखारी रोहित के साथ शहर को मिलाकर इस सारे प्लान का हिस्सा बनाने वाला है। तो क्या बुखारी अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा और क्या शहर ये केस जीत पाएगी? इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि फाइनली रोहित ने उलझी हुई डोर को सुलझा ही लिया और अपना फैसला सोच समझ कर करने के बाद अदालत पहुँच ही गया है, जहाँ कोर्ट रूम में दाखिल होते ही जो मंजर था, आज के किस्त में ये सीन सबसे ज्यादा शानदार था। और जिस तरह से सरप्राइजिंग रोहित कामरान की साइड जाकर बैठा तो लगता तो यही था कि अब न जाने क्या होगा। कोर्ट रूम में मौजूद लोगों के साथ इस ड्रामे को देखने वाले सारे ही शायकीन भी यकीनन रोहित की गवाही के मुंतजिर थे। आप में से किस किस को रोहित का आज का अंदाज पसंद आया, इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं पिछले रिव्यूज में भी बारहा इस बात का जिक्र कर चुकी थी कि रोहित ही शहर का साथ देगा, क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाते बचाते अपना घर टूटते हुए देख चुका था और मनीषा को वो किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहता। अपने दोस्त और फैमिली में से रोहित ने फैमिली को तरजीह देते हुए हक और सच का रास्ता चुना, जहां उसका जमीर भी मुतमईन है, क्योंकि एक झूठ बोलने पर 1000 झूठ बोलने से बेहतर है कि इंसान एक सच कहकर सुख पाले, और यही रोहित ने भी किया। सो वी ऑल आर अप्रिशिएट टू रोहित कि रोहित की गवाही, जो कि इस सारी कहानी की बुनियादी गवाही थी जिस पर सारा केस डिपेंड करता था, और यही वो गवाही थी जिसकी वजह से अब तक शहर को इतनी बदनामी और रुसवाई के बाद एक बावकार और इज्जतदार औरत के तौर पर मुआशरे में मकाम दिलवा सकती थी, जहां अब रोहित के सच ने सारे कोर्ट रूम का मंजर ही बदल डाला है। बहरहाल नाजरीन, जज साहब रोहित के बयान के बाद समाअत बर्खास्त करेंगे। तो अब जैसा कि रोहित की गवाही के बाद बिनिश ने भी जज साहब की इजाजत से रोहित से सवालात शुरू किए, जहां जज साहब को तमाम तर तसल्ली बख्श जवाबात मिल चुके थे। और अब बिनिश भी रोहित से पूछेगी कि इंस्पेक्टर शफीक ने आपसे तफ्तीश कामरान के घर की थी, और रोहित सच कहते हुए कहेगा कि जी नहीं, और बिनिश जानना चाहेगी कि फिर आपसे तफ्तीश कहाँ हुई। रोहित भी जवाबन साफ अल्फाज में बताएगा कि मुझसे तो तफ्तीश की ही नहीं गई थी, क्योंकि कामरान ने मुझे ये बात बता दी थी कि उसने मेरे बिहाफ पर इंस्पेक्टर शफीक को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, और ये भी कहा कि मुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्पेक्टर शफीक को रिश्वत दे चुका है। रोहित की ये बात कहनी होगी कि कोर्ट रूम में बैठे इंस्पेक्टर शफीक की तो पैंट गीली हो जाएगी, और अब एसपी जुहैब, जो कि इंस्पेक्टर शफीक के झूठे बयान और अपनी नौकरी से दगा करने पर उसे वार्न कर चुके थे, इस बार तो एसपी जुहैब के हाथों इंस्पेक्टर शफीक की बैंड बजने वाली है। और अब बिनिश के सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात मिलने के बाद हकीकत सबके सामने खुल चुकी है, लिहाजा अब जज साहब समाअत को नेक्स्ट हियरिंग पर ही रखेंगे। और कोर्ट रूम से बाहर आकर किरण तो कामरान के पास से गुजरने लगेगी, और बुखारी भी किरण को आवाज देकर रोकने की कोशिश करेगा। तभी किरण बरसती हुई बुखारी पर गरजेगी और कहेगी कि रोहित कामरान के खिलाफ गवाही दे चुका है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोल सकता। किरण तो ये कहकर चली जाएगी और कामरान को जान के लाले पड़ जाएंगे, जहाँ कामरान को बुखारी तसल्ली देते हुए कहेगा कि वक्त आ गया है आपके दोस्त को हलाल करने का, मतलब कि आपकी फीस को हलाल करने का। यहाँ बुखारी कहना तो यही चाहता है कि आप अभी पीछे ना हटें, मेरी फीस मजीद बढ़ाएं ताकि मैं आपके दोस्त का गिरेबान पकड़ूं और उसके सच को झूठ में बदलवाऊं। और कामरान बुखारी की बताई हुई तरकीब पर मनोअन उसे भारी रकम देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि कामरान को अपनी जान अजीज है, उसे किसी और की कोई परवाह है ही नहीं। होना तो ये चाहिए कि इतनी बदनामी और सच सामने आने के बाद उसे डूबकर मर जाना चाहिए, मगर फिरौन मरते नहीं मारे जाते हैं, क्योंकि मौत तो हर एक को आनी है। कामरान भी कितनी ही जी लेगा, जितनी भी जिएगा जलालत भरी ही जिएगा। बहरहाल नाजरीन, मनीषा तो रोहित के इस तरह एक्शन में आने पर बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि वो जो चाह रही थी वैसा ही हो गया है। उसका रोहित वही है जो उसके साथ अब भी और हर हालात में खड़ा रहेगा। मनीषा का एतबार और भरोसा रोहित ने जीत लिया
और वहीं मनीषा के साथ साथ शहर की फैमिली भी रोहित की सरताबा शुक्रगुजार है कि उसने ऐसे मोड़ पर आकर उनकी न सिर्फ मदद की है बल्कि हक और सच का साथ देकर खुद को सुरखुरू कर लिया है। इसीलिए बिनिश भी रोहित को समझाएगी कि अभी इम्तिहान और भी बाकी हैं, क्योंकि कामरान का वकील बुखारी, जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो तुमसे सवालात के जरिए तुम्हारा सच झूठ में बदलने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। तुम्हारे बयान को चैलेंज करते हुए हर तरह के सवालात पूछे जाएंगे और जैसा कि तुम इस वाक़े की चश्मदीद गवाह हो, तो अपने बयान और जुबान पर कायम रहना, किसी भी लफ्जिश से खुद को लरजने ना देना, साबित कदमी से सच का सामना करते हुए सच्चाई की जीत को यकीनी बनाना। और रोहित, जो कि अब खुद से ये फैसला भी कर चुका है, लिहाजा वो अब ऐसा ही करेगा। और वहीं दूसरी तरफ शहर के साथ अली भी रोहित का शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि वो भी शहर की फैमिली के साथ बाहर ही मौजूद होगा, जहां अब अली भी बिनिश को शहर के केस के हवाले से बहुत से ऐसे सबूत फराहम करने वाला है, जहां बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक के खिलाफ सारी तफसीलात मौजूद होंगी। किस तरह से 50 लाख के एवज शाजिया से झूठा बयान दिलवाया गया और किस तरह से ये बुखारी और शफीक ने मिलकर कामरान के साथ सारी गेम खेली। बिनिश के पास सारे सबूत आ जाने के बाद शहर का केस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और इस तरह अब शहर को डिजिटल मीडिया के शोज में भी बुलवाकर इस केस को मजीद मिर्च मसाला लगाकर हर चैनल अपनी टीआरपी लेने के लिए इन दोनों को अपने अपने शोज में ऑफर करेगा, जहां कामरान बंद गली में फंसा शहर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ साथ शहर सोशल मीडिया कैंपेन भी तेजी से मुतहर्रिक करेगी, जहां बहुत सी रेप विक्टिम्स और सच जानने के बाद सारा सोशल मीडिया शहर के हक में हो जाएगा। शहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ कम ना होगी, जहां वो इंसाफ, हक और सच के साथ खवातीन की हिम्मत और हौसले को बढ़ाती हुई नजर आएगी। और वहीं दूसरी तरफ अब इंस्पेक्टर शफीक की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां उसकी नौकरी और जिंदगी दोनों पर बन आई है। लिहाजा अब एसपी जुहेब खुद सारे मामले की जांच पड़ताल करेंगे और उन्हें वो सारे सबूत मिल जाएंगे जो कि इंस्पेक्टर शफीक ने रिश्वत लेकर दफनाने की कोशिश की थी, क्योंकि कामरान का ड्राइवर खुद ही सारी कहानी बता देगा कि उसने इंस्पेक्टर को सारी कैमरा रिकॉर्डिंग फराहम की थी। यहाँ पर इंस्पेक्टर शफीक की तो जुहेब ठीक ठाक चित्रोल भी करवाएगा और साथ ही टर्मिनेट करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। अब वहीं नेक्स्ट हियरिंग में बुखारी और रोहित आमने सामने होंगे, जहां बुखारी रोहित को अपने सवालात से उलझाकर उसे इस बात के लिए कायल करेगा कि उसका बयानिया झूठा है और वो खुद मुजरिम है, क्योंकि इस सारे खेल में उसी ने तो कामरान का साथ दिया है। अब बुखारी रोहित को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए अब बुखारी जज साहब के सामने यही कहेगा कि जैसा कि मेरे मासूम और बेकसूर क्लाइंट पर दुनिया जहान का कीचड़ उछालकर उसे बदकिरदार कहा गया, चले मान लिया कि अगर वो बदकिरदार हैं, जो शख्स बदकिरदार हो तो उसकी बदकिरदारी तो हर जगह आम होती है, उसके दोस्त भी बदकिरदार ही होते हैं और जब दोस्त बदकिरदार हो तो वो मशवरे भी ऐसे ही देते हैं जिससे बदकिरदारी में मजीद इजाफा हो। तो मिस्टर रोहित, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या आप मिस्टर कामरान के दोस्त बने हुए थे या फिर बदकिरदार दोस्त थे जो कि उन्हीं की सोहबत से ताल्लुक रखते थे? यहाँ रोहित भी यही कहेगा कि सिर्फ केस को जीतने की खातिर आप हर किस्म का झूठ बोलने और झूठे इल्जामात का सहारा लेने के लिए तैयार हैं। रोहित का गुस्सा देखकर बुखारी भी आपे से बाहर हो जाएगा और रोहित को मुश्तइल करते हुए कहेगा कि मिस्टर रोहित, तो आप मिस्टर कामरान के साथ सिर्फ उनके दोस्त बनकर रहने के लिए उनके दोस्त की एक्टिंग कर रहे थे। रोहित का तो बस नहीं चलेगा कि वो बुखारी का गला दबा दे और उसे कोर्ट रूम से बाहर ले जाके खूब पीटे, लेकिन यहाँ पर बुखारी भी रोहित से चीख चीख कर कहेगा कि कहिए ना कि की है आपने एक्टिंग? क्या आपने खुद मिलकर शहर का रेप नहीं किया था? क्या ये सच नहीं है कि आपने और शहर ने मिलकर मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश की है? और ये इल्जाम लगाकर बुखारी कामरान को खुश करने की कोशिश करेगा और कामरान खुश भी होगा, क्योंकि अब उसे किसी की इज्जत और नेकनामी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से नाज़रीन, केकेआर कंपनी की पार्टनरशिप टूटने के साथ ही बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, जहां कामरान अकेला तनहा रह जाएगा। किरण पहले ही जा चुकी है, रोहित भी अलग हो चुका है और अब कंपनी भी खत्म हो जाएगी। और वहीं शहर की हिम्मत, खुदा की गैबी मदद जो कि मनीषा और बिनिश के वसीले उसे मिली थी, इसीलिए शहर की जीत और फतह मुमकिन होगी। कामरान के साथ साथ बुखारी को भी जेल
जेल होनी चाहिए जिसने ऐसे केसेस सिर्फ रिश्वत की बुनियाद पर जीतने का ठेका लिया हुआ है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आप में से कौन कौन कामरान की सजा देखने का बेसब्री से मुंतजिर है? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।